उत्तर प्रदेश के एक दूरदराज गांव रुद्रपुर में दोपहर की धूप आग उगल रही थी। गांव की गलियां सूनी थी, सिवाय उन कुत्तों के जो पीपल के पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे। लेकिन गांव के नए बने पक्के पुलिस थाने के बाहर एक अलग ही हलचल थी। थाने के बाहर एक नीली जीप खड़ी थी, जिस पर गर्व से लिखा था उत्तर प्रदेश पुलिस। भीतर नई महिला इंस्पेक्टर अंजलि सिंह अपनी कुर्सी पर बैठी कुछ फाइलों को पलट रही थी। अंजलि इस इलाके में अपनी सख्ती के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखें बाज जैसी तेज और आवाज में ऐसी खनक थी कि बड़े बड़े अपराधी भी पसीने छोड़ देते थे। लेकिन आज अंजलि के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उसके सामने मेज पर एक शिकायत पत्र पड़ा था, जो गांव के सबसे रसूखदार व्यक्ति ठाकुर दिग्विजय सिंह के खिलाफ था। अंजलि जानती थी कि ठाकुर पर हाथ डालने का मतलब है अपनी नौकरी और जान दोनों को दांव पर लगाना। तभी बाहर से एक शोर सुनाई दिया। चीखने चिल्लाने की आवाजें और संतरियों की रोकने की नाकाम कोशिशें। हटो सामने से, आज इसे वर्दी का घमंड है ना, आज मैं इसका घमंड तोड़ूंगी। एक महिला की चीख गूंजी। अंजलि ने अपना चश्मा मेज पर रखा और खड़ी हो गई। तभी दरवाजे को धकेलते हुए एक अधेड़ उम्र की महिला अंदर दाखिल हुई। बदन पर मैली सी सूती साड़ी, पैर बिना चप्पल के, लेकिन आंखों में ऐसी आग जिसे देखकर अंजलि का कलेजा एक पल के लिए कांप गया। वह महिला कोई और नहीं, गांव की शांति देवी थी। शांति देवी सीधे अंजलि की मेज के पास पहुंची। पुलिस वाले उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शांति देवी ने झपटकर अंजलि की वर्दी का कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर जोर से खींचा। पूरा थाना सन्न रह गया। हवलदार दीनदयाल ने अपनी लाठी तानी। ए बुढ़िया, छोड़, वरना जेल में सड़ा देंगे तुझे। लेकिन अंजलि ने अपना हाथ उठाकर सबको रोक दिया। उसकी नजरें शांति देवी की आंखों में गड़ी थीं। शांति ने कॉलर इतनी मजबूती से पकड़ा था कि अंजलि की सांसें भारी होने लगी थीं। शांति देवी ने अंजलि का चेहरा अपने चेहरे के करीब लाया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने फुसफुसाते हुए लेकिन गरजती हुई आवाज में कहा, अंजलि, तुझे याद है ये वर्दी किसने सिलवाई थी? तुझे याद है जब तू शहर पढ़ने गई थी तो तेरे पास पैरों में चप्पल तक नहीं थी। मैंने अपने पैरों की बिछिया बेचकर तेरी पहली फीस भरी थी। थाने में मौजूद सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें लगा कि यह महिला पागल हो गई है। लेकिन अंजलि के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगा। वह 10 साल पहले का दृश्य था। एक छोटी सी झोपड़ी, जहां एक विधवा मां दिन रात चक्की चलाकर अपनी बेटी को पढ़ाती थी। अंजलि ने अपनी पहचान छुपाकर इस जिले में पोस्टिंग ली थी। वह नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि सख्त इंस्पेक्टर अंजलि सिंह एक मामूली मजदूर की बेटी है। उसने खुद को अपनी जड़ों से काट लिया था ताकि वह बड़े लोगों के बीच अपनी जगह बना सके। अंजलि के गले से एक धीमी सी आवाज निकली, जो सिर्फ शांति देवी सुन सकी। मां मत कह मुझे। शांति ने कॉलर को और जोर से झटका दिया। अगर तू मेरी बेटी होती तो आज उस गरीब की फरियाद पर धूल नहीं जम रही होती, जिसकी बेटी को ठाकुर के लड़कों ने उठा लिया है। तूने ये वर्दी इसलिए पहनी थी कि तू कमजोरों की ढाल बनेगी, या इसलिए कि तू ऊंची कुर्सियों पर बैठकर रईसों की तलवे चाटेगी? शांति देवी ने अंजलि के सीने पर लगे मेडलों को अपनी उंगलियों से छुआ और घृणा से कहा, ये पदक, ये सम्मान, सब मिट्टी है अंजलि, अगर तू अपनी मिट्टी को भूल गई है। तूने मेरा कॉलर नहीं पकड़ा, मैंने आज उस सिस्टम का कॉलर पकड़ा है जो अंधा हो गया है। जैसे ही शांति देवी ने अंजलि का कॉलर छोड़ा, अंजलि धप से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसका सिर चकरा रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। हवलदार ने फोन उठाया और चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से रिसीवर अंजलि की तरफ बढ़ाया। मैडम, ठाकुर साहब का फोन है। अंजलि ने रिसीवर कान से लगाया। दूसरी तरफ से एक भारी और हंसती हुई आवाज आई, इंस्पेक्टर साहिबा, सुना है आपके दफ्तर में कोई पागल औरत तमाशा कर रही है। देखिए, गांव में शांति बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। उस औरत को अंदर डालिए और जो केस आप देख रही हैं उसे रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए। शाम को हवेली पर आइएगा, चाय साथ पिएंगे। फोन कट गया। अंजलि ने शांति देवी की ओर देखा। शांति वहीं जमीन पर बैठ गई थी, जैसे उसे पता था कि अब उसकी बेटी की परीक्षा शुरू होने वाली है। अंजलि के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसका करियर, उसकी शानदार नौकरी
और ठाकुर का रसूख था। दूसरी तरफ उसकी मां की आंखों में छिपा वह सच और गांव की उस पीड़ित लड़की की चीखें थी जिसे इंसाफ चाहिए था। अंजलि उठी, अपना बेल्ट कसकर बांधा और अपनी कैप उठाई। उसने आईने में खुद को देखा। उसे अपनी वर्दी पर लगे सितारे आज फीके लगने लगे। उसने हवलदार की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, पूरी फोर्स तैयार करो, हम ठाकुर की हवेली जा रहे हैं। हवलदार हकलाने लगा। पर मैडम, बिना वारंट के, अंजलि ने गरज कर कहा। वारंट मैं खुद हूं। उसने अपनी मां की ओर देखा, जिसने उसे एक गर्व भरी नजर से देखा। शांति देवी की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं, जीत के थे। गांव की उबड़ खाबड़ सड़कों पर पुलिस की 3 जीपें धूल उड़ाती हुई दौड़ रही थी। सबसे आगे वाली जीप में इंस्पेक्टर अंजलि सिंह बैठी थी। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। बगल वाली सीट पर उसकी मां शांति देवी चुपचाप बैठी बाहर के नजारों को देख रही थी। गांव वाले अपनी खिड़कियों और दरवाजों से झांक रहे थे। आज कुछ ऐसा होने वाला था जो रुद्रपुर के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ठाकुर दिग्विजय सिंह की हवेली गांव के मुहाने पर एक किले की तरह खड़ी थी। ऊंचे लोहे के फाटक और उन पर बैठे हथियारबंद गार्ड इस बात का सबूत थे कि यहां कानून नहीं, ठाकुर का राज चलता है। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां रुकी, गार्ड्स ने रास्ता रोकने की कोशिश की। अंजलि जीप से उतरी। उसकी आंखों में ज्वाला थी। हटो सामने से, वरना सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में अब भी अंदर कर दूंगी। उसकी आवाज की गूंज ऐसी थी कि गार्ड्स के कदम ठिठक गए। हवेली के बरामदे में ठाकुर दिग्विजय सिंह आराम कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था। उसके पास ही उसका बेटा विक्रम बैठा था, वही शख्स जिस पर गांव की एक मासूम लड़की को अगवा करने का आरोप था। ठाकुर ने अंजलि को आते देख एक कुटिल मुस्कान दी। अरे इंस्पेक्टर साहिबा, आप तो बड़ी जल्दी आ गई और साथ में अपनी महतारी को भी ले आई। क्या बात है, आज थाने का दरबार हमारी हवेली पर सजेगा, ठाकुर ने उपहास उड़ाते हुए कहा। अंजलि ने मेज पर रखा हुक्का एक झटके में हटा दिया। ठाकुर, यह दरबार नहीं, कानून का शिकंजा है। विक्रम कहां है, उसे हमारे साथ थाने चलना होगा। ठाकुर की हंसी गायब हो गई। उसने धीरे से खड़े होकर अंजलि की आंखों में झांका। बेटी, वर्दी का रंग नया है, इसलिए खून उबाल मार रहा है। याद रखना, जिस कुर्सी पर तुम बैठी हो उसे हिलाने में मुझे एक फोन कॉल से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शांति देवी को ले जाओ और घर में चूल्हा फूंकने को कहो। शांति देवी, जो अब तक खामोश थी, आगे बढ़ी। उसने ठाकुर के चेहरे के पास जाकर कहा, दिग्विजय सिंह, 15 साल पहले भी तूने यही कहा था, जब तूने मेरे पति शिवपाल को इसी हवेली के पीछे वाले कुएं में फेंकवा दिया था। तुझे लगा था कि तूने गवाह मिटा दिया, लेकिन तू भूल गया कि गवाह मरते हैं, गुनाह नहीं। पूरे बरामदे में सन्नाटा पसर गया। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बताया गया था कि उसके पिता की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। अंजलि ने कांपती आवाज में पूछा, मां, ये क्या कह रही हो? शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले, पर आवाज नहीं कांपी। हां अंजलि, ये वही आदमी है जिसने तेरे बाप को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने इसकी बेनामी जमीन का सच पटवारी के सामने बोलने की हिम्मत की थी। मैं डर गई थी, मुझे तेरी जान की फिक्र थी, इसीलिए मैं चुप रही। मैंने तुझे पुलिस अफसर इसलिए बनाया ताकि तू उस कुएं से इंसाफ निकाल सके। अंजलि का खून खौल उठा। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और सीधे ठाकुर के माथे पर टिका दी। पुलिस की टीम और ठाकुर के आदमी दोनों ने अपनी बंदूकें तान दी। स्थिति ऐसी थी कि एक भी गलती और हवेली श्मशान बन जाती। हवलदार दीनदयाल चिल्लाया, मैडम, यह आप क्या कर रही है? बिना सबूत के आप ठाकुर साहब पर हाथ नहीं उठा सकती, जो अंदर ही अंदर ठाकुर से मिला हुआ था। अंजलि ने एक ठंडी मुस्कान दी। सबूत यहां है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर निकाला। ठाकुर साहब, अभी 5 मिनट पहले आपने जो कबूल किया कि आपने मेरी मां को घर जाने की सलाह दी, और 15 साल पुराने उस जिक्र पर आपकी खामोशी, और सबसे बड़ी बात, इस हवेली के पीछे का वो कुआं जिसे आपने 10 साल पहले कंक्रीट से भरवा दिया था, मैंने कल रात ही फॉरेंसिक टीम को वहां भेज दिया था। ठाकुर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अंजलि ने आगे कहा, उस कुएं की खुदाई में मानव अवशेष मिले हैं और एक अंगूठी भी, जिस पर शिवपाल सिंह का नाम खुदा है। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लैब जा चुके हैं।
अब बताओ ठाकुर, फोन किसे करोगे? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को या यमराज को? ठाकुर का बेटा विक्रम भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंजलि ने फुर्ती से उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी। यह हथकड़ी उस लड़की के लिए है जिसे तुमने कल गायब किया था, अंजलि ने विक्रम के कान में कहा। और ठाकुर, ये गिरफ्तारियां तो बस शुरुआत है। गांव वाले, जो अब तक हवेली के बाहर डर के मारे दुबके हुए थे, अंदर घुसने लगे। पहली बार ठाकुर के रसूख का किला ढह रहा था। शांति देवी ने आगे बढ़कर अंजलि के कंधे पर हाथ रखा। शांति देवी ने गर्व के साथ अपनी बेटी का कॉलर सीधा किया। गांव की एक साधारण महिला ने न केवल एक भ्रष्ट तंत्र को चुनौती दी थी, बल्कि अपनी बेटी को उसकी असली ताकत का एहसास भी कराया था। रुद्रपुर में आज सूरज ढल रहा था, लेकिन एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।